जय हिंद। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास नंबर 2 है। पहला क्लास आपका आ ही गया है, आप देख लेना। पहला क्लास लगभग हो गया 6-7 दिन पहले आ गया है। ये क्लास नंबर 2 है। आइए देखते हैं पीओ नंबर 1 क्या कहता है। पीओ नंबर 1 यानी कि पॉइंट्स ऑफ एरर 1 क्लास नंबर 2 है बच्चे, ध्यान से समझना। देखिए पहला कंसेप्ट है हमारा मैनी का। मैनी का मतलब होता है अनेक, कई या बहुत। मैनी का मतलब क्या होता है? अनेक, कई या बहुत। यूज संख्या बताने के लिए। और देखिए पीसीएन यानी कि प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज होता है। अब देखिए इसका 5 तरह से यूज होता है। मैनी का जो है 5 तरह से यूज करेंगे बच्चे। देखिए मैनी के साथ जो भी वर्ब आएगा, ध्यान से सुनो, मैनी के साथ जो भी वर्ब आएगा, मैनी के साथ जो भी वर्ब आएगा वो कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। इसके एग्जाम्पल भी हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। मैनी के साथ जो भी नाउन आएगा कैसा रहेगा? प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल। मैनी के साथ जो भी नाउन आएगा प्लूरल वर्ब प्लूरल। मैनी के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। नंबर सी कंसेप्ट क्या कहता है? मैनी के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए। ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए। नाउन या प्रोनाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। आराम से बोलना है, प्लूरल। आराम से बोलोगे, ठीक है। वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल। मैनी के बाद ऑफ हो, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। क्लियर है जी बात? नंबर डी यानी कि नंबर 4 नंबर आ ग्रेट मैनी या आ गुड मैनी। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल रहेगी। आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। ठीक है। नंबर ई मैनी। अगर मैनी के बाद ए या एन दिया हुआ है, मैनी के बाद ए या एन दिया हुआ है, तो इसके बाद हमारा नाउन कैसा रहेगा बच्चों? सिंगुलर रहेगा। नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ध्यान से सुनो, मैनी के बाद ए या एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। मैनी के बाद ए या एन आ जाए, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। दोबारा सुन लो, एक बार और सुन लो। पहला कंसेप्ट क्या कहता है? मैनी है और मैनी के बाद डायरेक्टली क्या आ जाए? वर्ब आ जाए तो प्लूरल। मैनी के बाद वर्ब आ गया, प्लूरल। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? मैनी के बाद नाउन या प्रोनाउन है तो कैसा? प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। मैनी के बाद ऑफ दिया हुआ है तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। डी नंबर आ ग्रेट मैनी या गुड मैनी के बाद नाउन है प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। क्लियर इतनी बात? ठीक है। मैनी के बाद ए या एन दिया हुआ है तो नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। कब होगा? मैनी के बाद जब ए या एन दिया हुआ हो। आ जाइए एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैनी इज या आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ। अब यहां बच्चों क्या आ जाएगा? मैनी के बाद डायरेक्टली इज या आर एम यानी कि वर्ब दिया हुआ है तो क्या आएगा? यहाँ प्लूरल आना है। प्लूरल क्या है इसमें? इज है कि आर है? तो बच्चों आर है। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ इज नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? यहाँ आएगा आर। क्या आएगा बच्चों? आर आएगा। इसके बाद दूसरा मैनी के बाद क्या है? नाउन दिया हुआ है, ये नाउन है बच्चों। अब नाउन कैसा आना है? प्लूरल आना है तो आ जाएगा विडोज। क्या आ जाएगा? विडोज। जब हम नाउन में ऐसे यस लगा देते हैं तो नाउन कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। इतनी तो बात तो जानते ही हो। ठीक है। वर्ब में ऐसे यस लगा देने पर वर्ब बन जाती है सिंगुलर। क्लियर है? अब देखिए यहां मैं लिख दूं, नाउन में एस या ई एस लगा देने पर या जोड़ देने पर नाउन कैसा हो जाता है? नाउन हो जाता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। जैसे मैं एक कोई नाउन लिख दूं, मार्कर ही लिख दूं, मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर में मैंने जोड़ दिया प्लस एस तो ये हो गया मार्कर्स। तो ये बन गया प्लूरल। क्या बन गया? प्लूरल। बात आई समझ में? अब मैं कोई वर्ब की बात करूं, जैसे मैंने लिखा फूड, फूड मींस होता है खाना, और ये क्या है? यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैसे बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। अब इसे अगर हमें सिंगुलर बनाना होगा वर्ब को तो इसमें जोड़ दो एस, इसमें जोड़ दो एस। अब वर्ब बन गई सिंगुलर, वर्ब बन गई सिंगुलर। ठीक है। धीरे धीरे सारी बातों का पता चलता रहेगा, बस आप बने रहे हमारे साथ। ठीक है बच्चे। अब देखिए विडोज हो गया। हैज या हैव में से क्या आएगा? तो मैनी के साथ है भैया हैव, मैनी के साथ है हैव। ठीक है। अब देखो तीसरा, मैनी ऑफ टीचर या टीचर्स, तो मैनी तीसरा वाला देख लो, मैनी के बाद ऑफ है, नाउन या प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। तो हमारे टीचर में से क्या आना है? टीचर्स आना है, टीचर नहीं आएगा। इज आर में से क्या आना है? आर आना है। इतनी बात क्लियर है? देख लो आपके सामने है।
यहां तक दिखाई दे रहा, चौथे नंबर का नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बच्चों, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, इसे रफ करके ऊपर लिख देता हूं। चौथे नंबर का सेंटेंस क्या कहता है बच्चों? अ गुड मैनी स्टूडेंट इज या फिर आर प्रोफर्टिंग अगेंस्ट दिस। ये नंबर डी। ई नंबर का सेंटेंस और लिखेंगे प्यारे बच्चे, मैनी ए या एन फार्मर या फिर फार्मर्स हैज या हैव कमिटेड सुसाइड। अब देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है। गुड मैनी के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा कैसा? प्लूरल, तो हमें प्लूरल कर देना इसमें एस लगाकर, तब जाकर सही होगा। अब यह ईजीआर में से क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई पर चलते हैं। मैनी के बाद ए या एन दिया हुआ हो तो यहाँ कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर क्या बनेगा? फार्मर। अब यह ए या एन में से क्या आएगा? ए आएगा बच्चों, एन तो आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि हमारा एफ जो है ये कैसा है? ये है कॉन्सोनेंट, वोवेल तो है नहीं, वोवेल तो है ही नहीं, ठीक है। और वैसे भी बच्चों अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो फार्मर फै से बनना है, फार्मर फै से बनना है। तो ये भी क्या है? ये तो व्यंजन है, ये तो व्यंजन है। अगर आपका कोई स्वर होता तो आप एन का यूज कर लेते, ठीक है। हैज या हैव में से क्या आएगा? जाहिर सी बात है बच्चों, सिंगुलर आना है, हैज आ जाएगा। आपके सेंटेंस हो गए। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले रूल पर चलते हैं बच्चे। देखिए बच्चों, पीओ नंबर टू क्या कहता है? एवरी है, सम है, नो है, एनी है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है मैंने वडी, VODY, बॉडी बोलते हैं लेकिन होता है वडी, ठीक है। वन लिखा हुआ, ओब्लिक करके वन लिखा हुआ है, ओब्लिक करके वन लिखा हुआ है, ठीक है। वडी लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है और थिंग लिखा हुआ है, THING, थिंग लिखा हुआ है। और प्लस वर्ब जब भी आएगी बच्चों सिंगुलर आएगी, वर्ब जब भी आएगी इनके साथ सिंगुलर आएगी। अब देख लो कैसे, ठीक है। यानी कि एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग बनता है कि नहीं बनता? इन सब के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। क्लियर है इतनी बात? ओके। somebody, someone, something, somebody, someone, something, वर्ब कैसी? सिंगुलर। nobody, no one, nothing, nobody, no one, nothing, ठीक है। वर्ब कैसी? सिंगुलर। anybody, anyone, anything, वर्ब कैसी? सिंगुलर। क्लियर इतनी बात? समझ गए कैसे लिखा है? ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है बच्चों, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझा दो, फिर मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा दोबारा से समझाने के लिए। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीबॉडी हैज या हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अब यहाँ हैज या हैव में से क्या आएगा? हैज या हैव में से क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है सिंगुलर आना है, सिंगुलर आना है। क्यों आना है? क्योंकि एवरीबॉडी दिया हुआ है, एवरीबॉडी दिया हुआ है। एवरीबॉडी के साथ ऑलवेज कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। तो क्या आना है बच्चों? हैज आना है, हैव नहीं आएगा। हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? अब नोबडी की बात करते हैं। नोबडी इज या आर हेयर, तो नोबडी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर आना है बच्चों। इन सभी के साथ जितने भी मैंने ये वर्ड लिखे हैं, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी या नो वन, इन सब के साथ क्या आना है? सिंगुलर आना है। कुछ नहीं देखना, आंख मीच कर क्या कर दो? सिंगुलर कर दो। आंख मीच कर सिंगुलर कर दो। यहाँ इज आ जाएगा, यहाँ भी इज आ जाएगा और यहाँ भी इज आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। नोबडी इज हेयर, एनीबॉडी इज नॉट हेयर, नो वन इन दीज लोकेलिटीज। लोकेलिटीज होता है आम मोहल्ला, यानी कि जो लोकल का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं लोकेलिटीज, ठीक है। इज रेडी टू सपोर्ट यू, यानी कि लोकल का जो मोहल्ला है उसमें से कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ठीक है। पीओ नंबर थ्री क्या कहता है? नथिंग बट। अगर आपका ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ कि सेंटेंस में बच्चों थ्योरी पढ़ने का आप टाइम नहीं है, थ्योरी मत पढ़ो, बस पढ़ना क्या है? फॉर्मूले के आधार पर पढ़ो, जिससे कि आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बने, ठीक है। थ्योरी पढ़ पढ़ कर तो वैसे ही बोर आ गए। हाई स्कूल, इंटर, 8वां 9वां
तमाम थ्योरी में झूझ रहे सब हैं। अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है बच्चों, कंपटीशन का दौर है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनाया करो जैसे कि एग्जाम में आपके आते हैं उस तरह के। देखिए आपका दिया हुआ है नथिंग बट, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ध्यान रखना। नथिंग बट के बाद नाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका वर्ब जो आएगा ये फिक्स्ड है। वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आना है। आंख मीच के आपका वर्ब कैसा आना है, सिंगुलर आना है। किसके साथ, नथिंग बट। आपका सेंटेंस में अगर नथिंग बट दिया हुआ है तो सेंटेंस में वर्ब कैसा लगा दो, सिंगुलर लगा दो। देखना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है, देखना ही नहीं है कुछ भी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, नथिंग बट दीज चेयर्स। दीज के साथ जब भी कोई नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। दीज, दोज, इन सब के साथ जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, दीज या दोज, दीज या दोज प्लस नाउन। नाउन कैसा बनता है इनके साथ, प्लूरल बनता है। और दिस या डेट, दिस या डेट, इन सब के साथ जो भी नाउन आएगा वो आएगा एस एल। एस एल का मतलब होता है प्यारे बच्चे सिंगुलर, एस एल का मतलब होता है सिंगुलर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए इसके साथ इज आर में से क्या जाएगा, तो सिंगुलर आना है बच्चों, क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है, क्या जाएगा, इज आ जाएगा। अब नथिंग बट दूसरा सेंटेंस पे चलते हैं, वाटर। वाटर कैसा नाउन है, यूसीएन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब देखिए इज आर में से क्या जाएगा, तो बच्चे जाहिर सी बात है इज आना है। नथिंग बट जहां दिखाई दे हमारा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। नथिंग बट वर्ब सिंगुलर, नथिंग बट वर्ब सिंगुलर, नथिंग बट वर्ब सिंगुलर, नथिंग बट वर्ब सिंगुलर। ओके, ठीक है। तो पीओ नंबर 3 तक हमने पहुंचा दिया है। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में। और एक मैं बात बता दूं आपको, ऑफलाइन बैच शुरू हो गया 12:30 बजे से, ठीक है। आप अगर आना चाहते हैं बच्चों, कोई भी जो वीडियो सुन रहा है तो आप आराम से आ सकते हैं। मैं आपको नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पर फोन करें और आ जाए, ठीक है बच्चे। देखिए 86 50 39 25 82। एक तो नंबर ये है, दिखा जी नंबर। चलिए एक नंबर ये है बच्चों, 63 98 13 96 32, ठीक है। जो भी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है स्टूडेंट वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आ जाए, मैं आपको बता दूंगा कहां आना है, ठीक है। तो जय हिंद।